में वीरेन जी स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं वीरेन जी कि इस तरह की घटनाएं ये समाज में किस तरह का विद्वेष और वैमनस्यता को बढ़ावा देती हैं। बड़ी हैरत की बात है कि जब हम लगातार तरक्की की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो ऐसे समय में इस तरह की जाति आधारित घटनाएं होती हैं और जो समाज को बांटती हैं। ये बात जरूर है कि जब कोई घटना होगी तो राजनीति भी होगी, जब जिसका अवसर आएगा वो उस पर बोलेगा। तो ये सबसे पहली बात आती है कि क्या हम लोग अपनी इच्छा से किसी जात में पैदा हो सकते हैं? कोई ऐसा सिस्टम है भगवान के यहाँ जिसमें बताओ कि हमको सवर्ण के यहाँ पैदा कर दो, इनको ओबीसी के यहाँ पैदा कर दो या दलित के यहाँ? तो जो प्रकृति प्रदत्त सिस्टम है वो कोई अपनी इच्छा से कहीं नहीं गया है। नीचे आकर ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम उच्च कुल में हो, तुम निम्न कुल में हो। ये व्यवस्थाएं ही विभाजन का मेन कारण है। आज जब मंदिर जाने पर किसी को कोई रोक नहीं है, भगवान का नाम लेने पे कोई रोक नहीं है, तो कथा कहने पर कौन सा रोक है? कोई जात का आदमी खाली एक विशेष आदमी कथा कहेगा, ये इसकी कोई मान्यता नहीं है। हम विद्वता का सम्मान करते हैं, वो चाहे रैदास में रही हो, चाहे कबीर में रही हो, चाहे ज्योतिबा फूले में रही हो और चाहे रसखान में रही हो। वहाँ हमने न धर्म देखा न जाति देखी और ये लोग अमर हैं। तो ये जिस देश में ये तहजीब रही हो, हजारों साल पहले राम ने जब चित्रकूट से वो लंका वन की ओर जा रहे थे तो छत्तीसगढ़ गए थे सबरी का बैर खाने, जूठे बैर खाने। वहाँ उनको जाने की जरूरत नहीं थी, वो वन का रास्ता पूछने नहीं गए थे। राम ने हजारों साल पहले ये दुनिया को संदेश दिया कि सबरी एक भीलनी जिसको लोग छूना दूर से देखना नहीं पसंद करते, उसके जूठे बैर खाकर उन्होंने दुनिया को बताया कि जात पात, भेदभाव, छुआछूत हम आज से खत्म करते हैं। हजारों साल पहले हमारे भगवान ने खत्म किया इस चीज को और आज हजारों साल बाद वो व्यवस्था कायम है। ये बड़े दुख की बात है। ब्रजेश जी, किसी के बाल मुड़वा देना, किसी के साथ मारपीट करना, उत्तेजना में लोग जो काम करते हैं उसका समाज पे बड़ा विपरीत असर पड़ता है। ये अधिकार छीनना निहायत गलत है और अगर लोगों को जातियों से इतनी समस्या है तो उनको फिर डॉक्टर भी अपनी जात का देखना पड़ेगा। एक्सीडेंट के समय खून की जरूरत जब पड़ेगी तो उसको भी अपनी जात का देखना पड़ेगा। कथा वाचन तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इमरजेंसी में या किसी सरकारी कार्यालय में आप जाएंगे तो किसी बाबू से, अफसर से जात देखकर नहीं मिलेंगे। तो इस सिस्टम में ही तमाम भेद हैं और इन भेदों को खारिज करता चला आया है समाज और आगे भी करता रहना होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का यही मतलब है। शूद्र कहकर किसी को पूजा पाठ से वंचित नहीं किया जा सकता। ज्ञान किसी का गुलाम नहीं है कि खाली उसी के पास आएगा, बाकी किसी के पास नहीं जा सकता। जाति देखकर ज्ञान नहीं आता है, लेकिन ये व्यवस्था ने बड़ी खराब चीज़ों को अपनाया है और इससे लड़ना पड़ेगा। लोग लड़ भी रहे हैं। जब मौर्य जी मंत्री थे तब तमाम सारे लोग इनके आगे पीछे घूमते थे, इनका भी सम्मान पैर छूते थे। उसमें तमाम सवर्ण जात के लोग होते थे। जो लोग ताकतवर हैं, उच्च पदों पर हैं, वहाँ जात पात लोग नहीं मानते। जो कमजोर हैं उनके साथ लोग तमाम बंधन बांधते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि इंसानों को भगवान ने तो इंसान को बनाया, लेकिन इंसान ने ऐसा भेदभाव बना दिया कि आपको परमात्मा की बनाई हुई कृति देखकर ही घृणा होने लगेगी, इनके व्यवहार से, इनके तौर तरीकों से। फिलहाल जिस समाज में इतना भेदभाव हो वहां पर किसी आदमी के लिए काम कर पाना बड़ा कठिन है। आज डॉक्टर उदय प्रताप सिंह का एक शेर है, सुनिएगा कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई अगर ये बात तो नुकसान सबका है। बहुत जबरदस्त बात कही जी। और हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के लिए, मगर जो पहुंचे हुए थे वो कह गए कि भगवान सबका है। और जहां जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती। महासागर बनाने में
एहसान सबका है और उदय झूठी कहानी है राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी ऊंची बात कह दी। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात सुनने के बाद शायद लोग अपने विचारों को बदलें और समाज में सबको सम्मान दें। बहनों भाइयों, क्विक राउंड